everyone. This is Muskan Mulwani, an educationist, author, blogger, and founder of EduCreate, where talent meets excellence. So, first of all, it's a request from all of you to please go and subscribe my YouTube channel and tell your friends and family members, relatives to please subscribe my YouTube channel. Right. So, in my previous video, I have taught you about types of verbs, and today I am coming with the new topic, that is forms of verb. So what is forms of verb and the difference between types of verb? Types of verb, that means अलग अलग प्रकार के verb, और form होना, that means different form, verb के different form होना, right? And there are five forms of verb. First form of verb, second form of verb, third form of verb, fourth form of verb, and fifth form of verb. But before going for the forms of verb, first we have to understand that what is participle. Because फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये थोड़ा सा इजी है, ये इजीली हम लोग समझ लेते हैं. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पार्टिसिपल? बिकॉज हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो वर्ब का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट द पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. In my last video, I've already taught you about that participle. At that time, I also told you that whenever I'm going to like explain you that forms of verb, then definitely I will explain you in brief. See, जो participle होता है, that is a non-finite verb. Non-finite verb कौन से होते हैं? Gerund, infinitives and participles. So the participle है क्या? Participle, it's also known as verbal adjective. पहले तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका एक पार्ट है, बट एग्जैक्टली पार्टिसिपल है क्या? राइट, तो इट इज नोन एज वर्बल एडजेक्टिव. अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि पहले हमने इससे पहले कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है. सो द पार्टिसिपल इज नॉट द मेन वर्ब. सबसे पहले हम लोगों को माइंड में ये मतलब डालना है कि जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं वो मेन वर्ब नहीं होते हैं. सेकेंडली, इट डजंट फंक्शन एज वर्ब इन द सेंटेंस. सेंटेंस में वो वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते हैं. येस, इट इज अ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, बट ये एक्शन जो है, फंक्शन जो है, वो परफॉर्म नहीं करते हैं एज ए वर्ब, बिकॉज इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. वो सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव वर्क करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग को माइंड में क्या डालना है, दैट पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव. वर्बल एडजेक्टिव का क्या मतलब है तो वो वर्ब, बट वो एक्ट कैसे करेगा? लाइक एन एडजेक्टिव. क्लियर? पार्टिसिपल जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव. एंड व्हाट डज इट मीन? वर्बल एडजेक्टिव, दैट मीन्स दैट वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव. क्लियर? Now coming on that 5 forms of verb. So first form हमारा जो रहता है वो base form रहता है. Base form क्या हो गया? That is simple present. जहाँ पर हमारे base form मतलब simple verbs रहते हैं, like awake, sing, speak, play. ये सारे जो हमारे verbs हैं, that is base form, that is present form. राइट, अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो present form है, यहाँ पर ये singular में है. सिंगुलर है. अवेक, सिंग, स्पीक, प्ले, डू, ईट, फॉरगेट एंड व्हाट इज इट? कट एंड रीड. ये सब क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज बेस फॉर्म. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सो इट द वर्ड्स आर सेम. यही वर्ड्स रहेंगे, दैट वर्ड्स विल बी इन द प्लूरल फॉर्म. अवेक्स, सिंग्स, स्पीक्स, प्लेज, डज, लाइक दिस. सो बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंस नहीं है वर्ब 1 एंड वर्ब 5 में. इट्स अ स्मॉल डिफरेंस, दैट इज ये सिंगुलर होता है एंड वो प्लूरल होता है. सो दैट इज वर्ब फर्स्ट एंड वर्ब 5. नाउ कमिंग ऑन 3 वर्ब्स जो बीच में रहते हैं, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दिस इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. अब एग्जैक्टली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है, दैट इज पास्ट, सिंपल पास्ट. जो चीजें पास्ट में हैपन हो चुकी, आई मीन हो रही थी या हो चुकी थी या होती थी वाली चीज. परफेक्ट की बात नहीं हो रही, परफेक्ट पार्टिसिपल की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ. पास्ट, दैट मीन्स सिंपल पास्ट. चीजें होती थी यहाँ की बात हो रही है, तो दैट मीन्स हम सिंपल पास्ट के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं.
राइट। दैट मीन्स अगर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5, इन तीनों में पार्टिसिपल वाली चीज नहीं है। ये जो वर्ब है वो वर्ब की तरह ही सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट इफ आई एम कमिंग ऑन पार्टिसिपल दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर जो वर्ब्स हैं वो एज ए एडजेक्टिव परफॉर्म करते हैं। So I'm telling you this, like in past participle where action is completed. अब पहले मैं आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल क्लियर कर रही हूँ। पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब है कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी थी। पास्ट पार्टिसिपल व्हेन एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन हो चुका है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, लाइक द ब्रेकिंग स्लैश ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। द ब्रेकिंग स्लैश ब्रोकन, दो ऑप्शंस आपको मैं दे रही हूँ। यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि हम पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। ग्लासेस वर रिपेयर्ड, सबसे पहले सेंटेंस में ये सोचो कि यहाँ पर दो वर्ब यूज हो रहे हैं। अगर हम ब्रेकिंग या ब्रोकन कोई एक तो चूज करेंगे ही, है ना। और उसके बाद लास्ट में आ रहा है वर रिपेयर्ड। तो यहाँ पर बात अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की हो या पास्ट पार्टिसिपल की हो, बात तो हो रही है एज ए एडजेक्टिव की, क्योंकि वहां पर एक एडजेक्टिव है एक वर्ब रहेगा। दैट मीन्स जो रिपेयर्ड है वो हमारा वर्ब है, और जो ब्रेकिंग है या जो ब्रोकन है ये एज ए एडजेक्टिव वहां पर है। क्लियर। अब हमको ये देखना है कि एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है क्या। अगर वो हो चुका है तो वी विल यूज ब्रोकन। अगर नहीं हुआ है, वो एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस दैट मीन्स जो चीजें चल रही है, इट्स इन प्रोग्रेस, राइट। तो यहाँ पर जो है द डैश ग्लासेस वर रिपेयर्ड, मतलब ग्लासेस टूट तो चुके हैं, वो रिपेयर भी हो चुके हैं, मतलब एक्शन हो चुका है। तो वी विल यूज द वर्ड ब्रोकन, द ब्रोकन ग्लासेस। अब जो ग्लासेस तो है, जो नाउन तो है, वो कैसा है, ब्रोकन, टूटा हुआ। तो वी विल यूज पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि एक्शन हो चुका है। द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, जो ब्रोकन ग्लासेस थे, जो टूटे हुए ग्लास थे, वो क्या हो गए, रिपेयर हो गए। तो यहाँ पर रिपेयर क्या है, एज ए वर्ब परफॉर्म कर रहा है, और जो ब्रोकन है वो क्या यूज हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव। ब्रोकन, ब्रोक मतलब टूटा हुआ, ब्रेक मतलब टूटा हुआ, पर वो है तो वर्ब ही, पर वो एक्ट कैसे कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हेन द एक्शन इज इनकम्प्लीट। एक्शन इनकम्प्लीट है और वो ऑनगोइंग चल रहा है, प्रोग्रेस में है, दैट टाइम विल यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट मीन्स आईएनजी वाले वर्ड, जिनको हम आईएनजी बोलते हैं, वो। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई सॉ हिम ब्रेकिंग और ब्रोकन द ग्लासेस। मैं देख रही हूं ग्लासेस टूटते हुए, मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। आई सॉ हिम ब्रेकिंग द ग्लासेस, मैंने उसे ग्लास तोड़ते हुए देखा था। सॉ दैट मीन्स वर्ब, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये मीनिंग है। हम लोग बहुत इजी समझ लेते थे जब हम टेंसेस में यूज करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में है ही क्या, सिर्फ आईएनजी तो लगाना है, नहीं। आईएनजी लगाने के पीछे जो कहानी है वो ये थी कि यहाँ पर जो वर्ब्स हैं वो एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म होते हैं, वो एज एन एडजेक्टिव एक्ट करते हैं, राइट। नाउ पास्ट पार्टिसिपल की अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सम वर्ब्स हैव सम इररेगुलर स्पेलिंग्स। सी, अब एकदम क्लियरली अगर मैं आपसे बात करूं, सी दिस इज अवेक, दिस वर्ड इज अवेक, awoke, that is second form of verb. Third form is past participle, that is awakened. Past participle में ed लग जाता है word के end में, word के end में ed लग जाता है, right। और अगर मैं present participle की बात करूं तो words के last में ing लग जाता है, that is awaking, clear। पर पास्ट पार्टिसिपल में कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका पूरा वर्ड की जो स्पेलिंग है वो ही चेंज हो जाती है। सो दैट इज व्हाट इररेगुलर स्पेलिंग्स। क्या लिखा है यहाँ पे, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सम वर्ब हैव सम इररेगुलर स्पेलिंग्स।
Sing, this is the first form. Sang, that is the second form. Sung, that is the third form. Past participle. वापस अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आते हैं तो दैट इज सिंगिंग बिकॉज आईएनजी फॉर्म लगता है. सो पास्ट, अगर मैं सिंपल पास्ट की भी बात करूँ तो वहां पर भी इरेगुलर स्पेलिंग्स रहती हैं, और पास्ट पार्टिसिपल की भी अगर मैं बात करूँ तो वहां पर भी इरेगुलर स्पेलिंग्स रहती हैं. बट कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो सेम रहता है. वो कुछ भी हो जाए, भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी हो, वो रहेगा सेम ही. लाइक कट कट कट, रीड रीड रीड, इनकी स्पेलिंग्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ओनली आईएनजी लगता है. क्लियर? आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, सी हेल्पिंग वर्ब्स जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आप लोगों को क्लियर करे थे, तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो जब भी जब मैं आपको टेंसेस करवाऊंगी तो टेंसेस में ये चीज़ मैं और भी अच्छे से क्लियर करूंगी कि हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं और मेन वर्ब को हम कैसे यूज़ करते हैं. बट अभी के लिए आप लोगों का इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ इज एम आर का यूज़ होता है. And whenever we are using past participle, that means we have to use has in have. Clear? If you are having any doubt, you can mail me at my mail ID, or you can connect me on my social media accounts, that is on Facebook and Instagram. Educate where talent meets excellence. This is the name of my ID. At last, I'm just taking a quick revision of it. See, base form, that is first form of verb. In this first form of verb, we put s, es, ies as per the requirements in the sentence. Sentence में जो requirements रहते हैं उसके according we put this and we make it as fifth form of verb, right? Second form of verb, that is simple past. Third form of verb, that is past participle, and fourth form of verb, that is present participle. That means ing वाले words, right? So awake, awoke, awakened, awaking. Sing, sang, sung, singing. Speak, spoke, spoken, speaking. Play, played, played. किसी किसी में verb का second form और third form दोनों same होता है. But as per the requirement in the tenses, we put has, have, was, were accordingly, right? And playing. Do, did, done, doing. Eat, ate, eaten, eating. तीनों फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, ये भी होता है. यहाँ पर ईट है, सेकेंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म इटन है, एंड फोर्थ फॉर्म इज इटिंग. फॉरगेट, फॉरगेटिंग, फॉरगॉट, फॉरगॉटन. कट, 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 कटिंग. यहाँ पर कोई फॉर्म चेंज ही नहीं हुआ. रीड, 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 रीडिंग. आई होप आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्लियर हुआ होगा. एंड व्हेनेवर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच, whenever I am going to take tenses, again I will take this part forms of verb. एक बार मैं और आप लोगों को forms of verb in short clear करूँगी and then we will go for tenses. Because अगर forms of verb हमारे clear हो गए ना, तो tenses करने में ज़रा भी problem नहीं आएगी. So keep watching, stay happy, bye bye, take care, have a nice day.